तो फाइनली ट्रेलर हमारे सामने। मैं रात में थोड़ा वेट किया था बट बाद में नींद आ गई। हाँ मुझे पता, मैंने बोला था मैं नहीं जागूंगा बट पता नहीं गुस्सा पिघल गया। रामायण का ट्रेलर आ रहा था इसीलिए। और लेजिट भाई मैं अभी जागता भी नहीं, लेकिन मुझे सपना आया। कैसा पता है कि नमित मल्होत्रा ने दोबारा स्कैम कर दिया है। लाइक रामायण का ट्रेलर तो डाला बट सारे उसमें कार्टून वाला शॉट्स ही थे 2D। तो आई वॉज लाइक ओवर थिंकिंग इन ड्रीम कि भाई अब क्या करूँ। और ओवर थिंक करते करते मेरी नींद उड़ गई, तब पता चला कि अच्छा ये तो सपना था। सो फाइनली सच में ट्रेलर आ गया है। मैंने उठ के चिवटी विवटी काट के यूट्यूब पे देखा। लेट्स रिएक्ट टू इट। अब मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। ओके सो 3, 2, 1। तुम्हारा नया राजा। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा, वो मोहित हो गए हैं आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। ये राम के युग का आरंभ है। भाई, what the hell was that?
They finally did it, भाई साहब, they pulled it off. भाई साहब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, भाई साहब क्या वीएफएक्स है, मजा आ गया। हाँ वो थोड़ा इंडियनाइज्ड लुक जो कम लग रहा था ना, वो इस बार मुझे फील हुआ। वो मुच्छी है, यहाँ पे तिलक है, सो आई थिंक दे हैव इम्प्रूव्ड। परशुराम जी दिखाया गया ट्रेलर में, भाई साहब रणबीर कपूर ही थे, वो लेजिट रणबीर कपूर थे, मुझे पता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मुझे पता है वो रणबीर कपूर ही था। वो र्यूमर सच है कि रणबीर कपूर का ट्रिपल रोल होगा। हालांकि विष्णु जी का इसमें कुछ दिखाया नहीं है कि कौन रोल प्ले करने वाला है, बट देखो जो कॉस्मिक वे में विष्णु जी क्रिएट किए गए थे ना रामायण ट्रेलर के स्टार्टिंग में, वो मुझे ऐसा लगा हल्के हल्के कि वो सौरभ राज जैन है। वो स्टार प्लस वाली महाभारत नहीं थी बहुत फेमस, उसमें जो एक्टर था ना जिन्होंने कृष्ण का रोल प्ले किया था, बहुत ही खतरनाक एक्टिंग है उनकी। मुझे वो लगे ट्रेलर में कि सौरभ राज जैन है वो। बाकी अभी देखते क्या होता है। टॉकिंग अबाउट ट्रेलर, इट्स एन एब्सोल्यूट बैंगर। एक्शन इज 10/10, CGI 10/10, BGM 10/10। मैन तो मुझे BGM में फील हुआ, लाइक वो जब आया ना, जो मैंने कहा था ऑब्वियसली रामायण के इंट्रोडक्शन के रिएक्शन में कि धरती है अंबर है, ओ भाई साहब अच्छा हुआ ट्रेलर में इन लोगों ने डाला, बिकॉज रामा वाले ग्लिम्स में वो मैं मिस कर रहा था। और इस ट्रेलर में जब भी वो आया ना, आई वॉज लाइक ओह माई गॉड, पैर से लेके इधर तक मैं पूरा अवेयर हो गया। लाइक मैं लिटरली अभी जागा ही हूँ, ब्रश भी नहीं किया, आई एम सॉरी, ब्रश भी नहीं किया, बट मैं अभी पूरी तरीके से जाग गया, ऐसी फील आई मुझे। ओह भाई साहब दैट वाज पीक, एब्सोल्यूट पीक। लाइक सारे क्रीचर्स, जो 14,000 राक्षस वाली आर्मी इन्होंने दिखाई है, जो जटायु इन्होंने दिखाया है, और जो रावण वाले सीन है, भाई साहब क्या खतरनाक लग रहे हैं। और एक और पीक डिटेलिंग आपको दिखाता हूँ। इस ट्रेलर में रावण से शुरुआत होती है और रावण पे ही अंत होता है, बट धीरे धीरे दिखाया जाता है कि रावण को सब मिल रहा है, और धीरे धीरे दिखाया जा रहा है कि राम जी वो सब गवा रहे हैं। सो पी के डिटेलिंग बाय नितेश तिवारी। और भाई इमोशनल सीन्स हिट किया, लाइक जो जब राम जी चाह रहे थे ना अपना महल छोड़ के, तब मैं समझ गया कि ये सीन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। बिकॉज भाई आप BGM से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या वो लोग दिखाने वाले। और ट्रेलर में हिट किया आपको मोमेंट, तो मूवी में तो करेगा ही करेगा। साई पल्लवी एज ऑलवेज क्यूट लग रही है। रवि दुबे एज लक्ष्मण बहुत ही सीरियस रोल प्ले करे ऐसा लग रहा है। लाइक हाँ वो TV एक्टर है, बट ही विल पुल इट ऑफ बहुत अच्छे तरीके से, वो भी ऐसा दिख क्या रहा है। और भाई स्पेशली CGI जटायु वाले VFX क्या ही लग रहे हैं। अभी देखो मैं ऑनेस्टली बात करूँ, सो यस आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस, बट जो वो दानव वाला शॉट था ना, वो जायंट मॉन्स्टर, वो पता नहीं कौन था, कुंभकर्ण तो नहीं लगा मुझे, बट वो जो भी था उसमें मुझे 19-20 लगा अभी थोड़ा, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ट्रेलर आ गया है, टीजर से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी मूवी आने में और आई गेस 3-4 महीने बाकी है। मूवी आने तक इम्प्रूव हो ही जाएंगे, ऐसा मेरा पर्सनल बिलीव है उन पे। सो यू डोंट नीड टू वरी, ओके। ये तो एज ऑलवेज यू नो मूवी क्रिटिक्स की आदत होती है कोई ना कोई गलती निकालना, सो मैंने थोड़ा पिन पॉइंट कर दिया। बाकी उस जायंट के अलावा और जितने भी शॉट थे ना, वो मुझे एकदम धांसू लगे। प्लस आप वो पुष्पक विमान वाला शॉट देखना, कितनी लाइटें इम्प्रूव की इन लोगों ने। जो क्रिटिसिज्म हमने दिया था कि बहुत येलो 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 हो गया, वो उन्होंने सुना है और इम्प्रूव भी किया। सो आई एम हैप्पी टू सी दैट। और भाई इसका हिडन जेम है इसके डायलॉग्स क्या ही खतरनाक थे। आई डोंट नो यूट्यूब पे और कोई तारीफ करेगा या नहीं, बट मैंने नोटिस किया, मेरा फर्ज बनता है। रावण ने बोला कि उसका प्रतिशोध भी रावण बोलता है कि उसका प्रतिशोध भी लिया जाएगा और बहुत डेंजर होगा, और राम की लाइफ भी मैं डेंजर कर दूंगा। और राम जी कहता है कि रावण अगर तीनों लोगों का स्वामी है ना, तो मैं तीनों लोगों के सामने उसे मारूंगा। ओ भाई साहब क्या डायलॉग था। लेकिन पर्सनली मेरी तरफ से जिसने भी ट्रेलर कट किया है ना, चुम्मे लो भाई, क्योंकि आपने वो इंट्रोडक्शन वाला म्यूजिक इसमें यूज़ किया है। धरती है, मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा लिटरली सपना था कि ट्रेलर में एटलीस्ट मुझे म्यूजिक सुनने को मिल जाए, जो कि सच हो गया है फाइनली। हश, चलो आज का दिन अच्छा जाने वाला है। वैसे मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने जाने वाला हूँ, सो अभी मैं एक्साइटेड और हो गया हूँ। क्यों? बिकॉज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 3D में है, मैं जा रहा हूँ 3D में देखने। और अगर इसका ट्रेलर प्ले किया ना, तो मैं थिएटर में अच्छी क्वालिटी में 3D में देखूँगा। मजा आ जाएगा। लेकिन मेरे सिनेमा वाला ना बहुत चींदी है भाई, वो ट्रेलर वगैरह प्ले नहीं करते ज़्यादा। सो अभी एक देखते हैं क्या है। बाकी इस बार फाइनली ट्रेलर देखने को मिल गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ट्रेलर देख लिया, ठीक है, इतनी बार स्कैम हो चुका है। और भाई अगर सारी चीज़ें भी इसमें अच्छी होती, लेकिन एक चीज़ जो इसको मेक या ब्रेक करती ना, वो इसकी एक्टिंग होने वाली थी, जो कि अच्छी लग रही है भाई।
फाइनली मतलब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग के लिए भी डरा हुआ था। यश एज रावण, जैसा मैंने कहा, उसके चर्चे ज़्यादा होने वाले, और मैं थोड़ा सा उनके लिए डरा हुआ तो था, बट अभी देख के पता चल गया कि नहीं, ही विल प्ले द बेस्ट रावण आई एवर पोर्ट्रेड इन सिनेमा। और रणबीर कपूर के तो क्या ही तारीफ करूँ, वो तो मुझे लाइक इधर तक विश्वास था कि वो भगवान राम का रोल एफर्टलेसली प्ले कर लेगा, जो कि ट्रेलर से दिख के भी आ रहा है। ही विल पोर्ट्रे द बेस्ट रामा इन सिनेमैटिक हिस्ट्री एवर। साई पल्लवी की एक्सेंट भाई, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने शायद किसी और से डबिंग करवाई है, बट आई गेस उन्हीं की वॉइस है, और AI की मदद से उनकी एक्सेंट को एनहेंस किया गया है। तो अच्छा ये काम का है भाई, बिकॉज इसमें दिख के नहीं आ रहा कि उनको हिंदी नहीं आती, बहुत ही फ्लुएंटली बोल रही थी। सो यस, एक्सेंट की भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द ऑल इश्यूज थे ना जो कि हमने क्रिटिसाइज किए थे, वो सॉल्व हो चुके हैं भाई। जाओ मिठाई बंटवाओ भाई। जो बाकी के इश्यूज है जो भी फिक्स नहीं हुए, जैसा मैंने कहा, जैसे वो जाइंट वाला मॉन्स्टर, वो इशू मूवी आने तक फिक्स हो जाएंगे। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बी फ्री, ओके। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा भाई, ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप उसको 3 वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हो तो 3 वर्ड में बताना, अगर आप उसको 300 वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हो तो 300 में बताना भाई। आज तो भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। सो यस भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।